बच्चों वेलकम टू द स्टडी। बच्चों आज हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमने तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पहले से खत्म किया है। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सबसे पहले ये रजिस्टिविटी दी हुई है 5 ओम 10 ओम 15 ओम 20 ओम है। फार्मूला पता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn, मतलब जितना टाइम्स रहेगा। ये शुरू करते हैं फिर 1/5 लिखते हैं। पहले फार्मूला अपने तुम लगा लेना बच्चों, मैं से सॉल्व करवा रहा हूँ। 10 हो जाएगा प्लस 1/15 प्लस 1/20। 5 10 15 20 का एलसीएम बच्चों 60। और 5 60 से कितने टाइम्स में काटेगा 12। 10 को कितने टाइम्स में काटेगा 6। 5 को कितने टाइम्स में काटेगा 15 को 5 से 12 टाइम काटे। 15 से कितने टाइम्स में काटेगा 4 टाइम्स में। और 20 को 3 टाइम्स में। थोड़ा सा जो ये ज्यादा हो गया था उस पे, तो फिर ये कितना हो जाएगा 12 6 18 4 3 3 3 एक 13 + 12 25। 25/60 जो कि आएगा 5/12 रजिस्ट्रिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है किसकी, मेटेलिक वायर की। डिपेंड किससे डिपेंड करती है बच्चों, वायर का बोला है, ये बात ध्यान रखना। लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगी, शेप पे डिपेंड नहीं करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगी बच्चों। रजिस्टिविटी पूछा, वो रजिस्टर नहीं पूछा, ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी पूछा है तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट of 1 ampere drawn on the filament of electric bulb। करंट 1 एम्पियर जा रहा है कितने इलेक्ट्रिक बल्ब में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू, क्रॉस सेक्शन नंबर कितने, नंबर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन में पास हो रहे हैं ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट में 12 सेकंड में वुड रफली, 12 सेकंड जो है रफली दिया हुआ है। तो फिर क्या होगा बच्चों, हम फार्मूला लिख देंगे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये तो हमें पता ही है। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो क्यू इज इक्वल टू 1/16, क्योंकि हमें क्यू इज इक्वल टू पता ही है। तो क्यू इज इक्वल टू 16। अब फार्मूला लगा सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई वाला। तो एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। समझ रहे हो ना कैसे किया, क्यू इक्वल टू एन ई होता है तो एन इधर रह गया, क्यू उधर मल्टीप्लीकेशन में रह आ जाएगा। मतलब क्यू इज इक्वल टू एन ई है, इधर ऐसे हो नहीं सकता। समझ में आ रहा होगा आपको। हम्म। अब हम देखें तो एन इज, तो फिर एन इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो फिर अब आंसर क्या आ जाएगा जिसकी वजह से 1.1 इधर दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो फिर 16 में अगर हम पीछे ले जाएं, 19 पहले से दिया हुआ है, 1 और लग जाएगा 20। तो 10.20 ये देखो इधर आंसर पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मीन क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी डिफाइंड। इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस क्लोज पाथ होती है इलेक्ट्रिक करंट की, जो कि कंसिडर क्या करती है वेरियस इलेक्ट्रिक डिवाइस को। अब इसमें क्या होता है, यूनिट ऑफ करंट, ये तो हर बच्चा बच्चा जानता है कि 1 एम्पेयर कंस्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकेंड। इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, दैट 1 एम्पेयर इज 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, इसको तो बच्चा बच्चा कर लेगा।
कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूसिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कैलकुलेट क्या करना है बच्चों? इलेक्ट्रॉन कितना कंस्टिट्यूट हुआ है 1 कूलम चार्ज में। सबसे पहले चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, हमें फार्मूला क्या पता है, n इंटू ई, जो कि कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज द पावर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को याद रखना, नहीं तो पता लगे कुछ और सोचो। 1.6 इंटू 10 रेज द पावर -19 गुलाम हो जाएगा। तो हम अज्यूम कर लेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम, जो यन इलेक्ट्रॉन है वो 1 कूलम बना रहा है। तो क्या होगा, तो यन जो है कितना हो जाएगा, 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो यन अपॉन इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 रेज द पावर -19। तो यन कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 रेज द पावर 19 कूलम। इतने सारा था टॉपिक था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों क्या, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, एक करंट है जो कि 0.5 एम्पियर है, ड्रॉन ऑन फिलामेंट, किस पे ड्रॉ किया गया है, फिलामेंट पे, ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, किस पे, इलेक्ट्रिक बल्ब पे, ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट, कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में। तो फार्मूला में पता है क्या, करंट का क्या होता है बच्चों, QIT, मतलब क्यू, क्यों और क्या उसके आगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे आप लोग। फार्मूला ऑफ करंट क्या होता है बच्चों, क्या होता है, QIT। तो क्यों इसमें दी है, हमें क्या निकालना है, चार्ज, तो चार्ज तो हमें दिया नहीं है, तो मतलब, तो फिर क्यों को ले लेते हैं, आई कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है, जो कि 10 मिनट को अगर हम चेंज करें सेकंड में तो कितना होगा, 10 इंटू 60, 6 1 6 0 600 सेकेंड, 600, 0.5 इंटू 600 इज इक्वल टू 300 कूलम। इतना इजी सा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इस सेक्टर क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग करिएगा। क्वेश्चन ये है बच्चों कि इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें 2 रजिस्टर ऑफ 2 and 14 ओम रिस्पेक्टली आर कनेक्टेड, 2 रजिस्टर 2 ओम और 4 ओम के क्या किए हैं बच्चों, कनेक्ट किए गए हैं इन सीरीज, और सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, किसमें बच्चों, सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं और किससे बच्चों, टू 6 वोल्ट बैटरी। द हीट डिसिपेटेड, जो हीट निकल रही है कितना, 4 ओम रजिस्टर में कितने, 5 सेकंड में, तो कितना होगा, विल बी, ऑप्शन ए 5 जूल, ऑप्शन बी 10 जूल, ऑप्शन सी 20 जूल, ऑप्शन सी 30 जूल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है पहले। तो Rn कितना होगा बच्चों, R1 प्लस R2 क्योंकि सीरीज में है, तो Rn इज इक्वल टू 2 + 4 ओम, तो Rn इज इक्वल टू 6 ओम। तो हमें पता है किस क्या, कि V इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू V अपॉन R, किसका फार्मूला बच्चों ये, किसका, V इज इक्वल टू R किसका है, उनका को शायद, VIR किसका फार्मूला है, इसको हम लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। तो I इज इक्वल टू 6 वोल्ट अपॉन 6 ओम, तो आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इसके बाद जो एच है रजिस्टर कैलकुलेट किया जाएगा जूल में क्योंकि हीट है,
तो फिर स्पेसिफिक रजिस्टर कितने दिया गया 4 और टाइम कितने दिया गया सेकंड। तो एच इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर टी। तो एच इज इक्वल टू 1 ए स्क्वायर इंटू 4 ओम 4 ओम इंटू 5 सेकेंड। कितना होगा बच्चों? एच इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इंटू 5 जूल। तो एच इज इक्वल टू 20 जूल। ये भी हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। हम आपको एक फार्मूला सीट देना चाहते हैं। ये बच्चों आप लोग फार्मूला सीट इससे लर्न कर लीजिएगा फार्मूले सारे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक फिजिक्स के सारे फार्मूले हैं, आप इससे लर्न कर सकते हैं। एंड इधर ये है। इसी में हमारा लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।